निवेदन कर रही थी। भगवान योगीराज कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है, इसलिए हम उनके चित्र को देख करके चरित्र की शिक्षा लें और एक व्रत, एक सच्चा व्रत आज हम जरूर लें कि भगवान योगीराज कृष्ण के जीवन में से किन गुणों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने बोला, ऋषि दयानंद ने एक नियम बनाया, सबसे प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य वर्तना, तीन चीजें आ गई। तो जब प्रीति पूर्वक की बात आती है तो भगवान योगीराज कृष्ण के जीवन की प्रीति को आप देखो। कब देखो? एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में बड़ी तंग हालत है, और पता लगा इतनी तंग हालत कि ब्राह्मण की पत्नी बच्चों को सत्तू यानी के चने का आटा घोल घोल के दे रही है, और बच्चे माँ से कुछ कहते हैं, माँ इसको थोड़ा सा बदल करके कभी कभार कुछ अच्छा भी बना के दे दो। लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है कि उसमें वो सब चीजें संभव नहीं है। अब माँ बड़ी समझदार है, बच्चों को तो समझा दिया, पर पति के पास जाकर के कहती है, पतिदेव देखिए मैं रोज रोज बच्चों को बहका नहीं सकती, इसलिए आप कुछ तो थोड़ा प्रयास करो। पतिदेव उत्तर देते हैं, देवी मुझे अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था, पर आज ऐसा लगता है विद्या अर्जन के साथ साथ धन अर्जन करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थ, बिना अर्थ के धर्म भी नहीं बढ़ सकता। तो अर्थ का भी उपार्जन उतना ही आवश्यक है, पर धन जो कमाया जाए वो धर्मयुक्त तरीके से कमाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की गई, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। हे प्रभु मुझे ऐसा धन देना जो धर्म के माध्यम से कमाया गया हो, क्योंकि महर्षि मनु कहते हैं धर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थित रहता है, और अधर्म के मार्ग से जो धन कमाया जाता है वो 10 वर्ष के पश्चात धीरे धीरे सुख रूपी मूल की जड़ों को काटना आरंभ कर देता है। तो इसलिए धन भी कमाए तो धर्मयुक्त तरीके से कमाए। तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने विद्या तो बहुत पढ़ी पर मैंने धन का अर्जन नहीं किया देवी, इसीलिए आज ये परिस्थिति है। इसका उपाय क्या है मुझे सूझता नहीं। ध्यान से सुनिए। पत्नी ने कहा, देखो कुछ चीजों की परीक्षा विपत्ति के समय कर लेनी चाहिए। जैसे मनुष्य को यदि अपने धैर्य की परीक्षा करनी हो तो जिस समय सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय पता नहीं लगता कि व्यक्ति कितना धैर्यशाली है, पर जब विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उस व्यक्ति के चेहरे को देखना, उसके हाव भाव को देखना। आइए कुछ और हमारे मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, आपकी तालियां बहुत कमजोर बज रही है, या तो ब्रेड पकोड़े ठीक ठाक नहीं बने हुए थे, है ना, और या फिर आपने ठीक से खाए नहीं, आचार्य जी के चक्कर में जल्दी जल्दी खा गए आप लोग। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आइए चेतना के साथ बैठेंगे। निवेदन कर रही थी, कहा कि धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है। दूसरा कहा, पत्नी कितनी वफादार है, पति कितना वफादार है, ये तब पता नहीं लगता जब सब चीजें अनुकूल होती हैं। प्रतिकूल हो जाए तब पता लगता है कि पत्नी कितनी धैर्यशाली है, और पति का भी तभी पता लगता है। तो दूसरा, पत्नी की परीक्षा भी विपत्ति में करनी चाहिए। और तीसरा होता है मित्र की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है। तो मैं बात को जल्दी जल्दी कह रही हूं। पत्नी कहती है गरीब ब्राह्मण की, आपने अपने धैर्य की परीक्षा कर ली, आपने मेरी परीक्षा कर ली, अब तीसरा कौन बचा? मित्र। एक बार अपने मित्र की भी परीक्षा कर लो। ब्राह्मण कौन है? जोर से बोलो। सुदामा। और सुदामा की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। तो जब कहते हैं विदुषी सुशीला ने यह कहा कि मित्र की भी परीक्षा कर लो, तो सुदामा कहते हैं तुम किस मित्र की बात कर रही हो? तो पत्नी कहती है 2 4 50 थोड़ी ना है,
एक ही तो हैं जिसकी बातें रोज करते रहते हो। सुदामा कहता है मैं समझा नहीं। पत्नी कहती अरे रोज तो मुझे कहते रहते हो कि जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, और उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। हम दोनों साथ साथ वन जाया करते, यज्ञ करने की खातिर फिर समिधा लाया करते। हम दोनों साथ साथ वन जाया करते, यज्ञ करने की खातिर फिर समिधा लाया करते। गुरुकुल में पढ़ते सदाचार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। पत्नी ने कहा पतिदेव आपने ही तो मुझे कई बार बताया है आपके बचपन का मित्र कन्हैया आपका बड़ा हितैषी था। उज्जैनी नगरी के अंदर महर्षि सांदीपनी के आश्रम में आप पढ़ते समय इतना सद्भाव रखते थे, तो वो मित्र आज भी तो है, क्यों ना उस मित्र के पास जाओ। सुदामा कहते हैं क्या तुम ये चाहती हो कि मैं वहां भिखारी बन करके जाऊं? और जो तुम कह रही हो वो बचपन की बात थी, आज वो कन्हैया कन्हैया नहीं रहा है, सुना है द्वारिकाधीश हो गया है। पत्नी कहती है इसीलिए तो बोल रही हूं, इसीलिए तो बोल रही हूं, इतना बड़ा हो गया है तो कुछ ना कुछ आपके लिए भी तो करेगा। सुदामा कहता है अच्छा मैं भिखारी बन के वहां जाऊं और मांगू? पत्नी ने कहा एक बार जाओ तो सही, हो सकता है मांगने की आवश्यकता ही। और कहते हैं पत्नी के कहने से सुदामा जी चल पड़े। और उस समय सुदामा जी की पत्नी ने क्या दिया था चलते समय? क्यों दिए थे? क्योंकि मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, उद्देश्य ये नहीं था कि खाली हाथ नहीं जाते, हाथ तो खाली हैं तभी तो जाना पड़ रहा है। सुशीला बड़ी विदुषी थी, और पहले व्हाट्सएप तो थे नहीं, ट्विटर तो थे नहीं कि मैसेज भेज दें, पहले यही मैसेज होते थे। सुशीला का मैसेज था कि अपने रसोई की हालत को मैं कृष्ण तक भेज दूं, और अगर कृष्ण इन चावलों को देखेंगे और वो बुद्धिमान है तो समझ जाएंगे जिसकी रसोई की हालत इतनी कमजोर है उसके घर की हालत कितनी कमजोर होगी। मेरे पति स्वाभिमानी है, वो बोलेंगे। ये मैसेज था सुशीला का। और पहुंच गए सुदामा जी। एक व्यक्ति से पूछा भैया कृष्ण का घर कहाँ है? उसने कहा पूरा नाम बता। कृष्णदेव, कृष्ण सिंह, कृष्णपाल। इसने कहा रे कृष्णदेव कृष्ण सिंह नहीं, मैं उस कृष्ण के बारे में पूछ रहा हूं जो इस द्वारिका का राजा है। जिससे पूछा था उसने ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके कहता है पागल तो नहीं हो गया? बोल तो ऐसे रहा है जैसे लंगोटिया यार हो। सुदामा जी कहते वही तो हूं।
तो उसे क्या लगा, ऊपर से नीचे तक देख करके ऐसा लगता है शायद कोई विक्षिप्त है, पागल है। उसने कहा देख सुन, मेरे सामने बोल दिया और मत बोलना, द्वारिकाधीश कह के बोलना, पिट जाएगा नहीं तो। राजा है वो द्वारिका के, और वो घर में नहीं रहते, महल में रहते हैं। जा चला जा इधर को। अब जाकर के पता लगा वहां आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं डाउन, और बचा कुचा लेकर के पहुंचा द्वार पर, तो वो किसने छीन लिया, द्वारपालों ने। एक बार हमें देख और एक बार अपने आप को देख, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, अरे तेरी हालत खस्ता, और तू अपने आप को कह रहा है कि कृष्ण का मित्र है। जा, तेरे जैसे सुबह से शाम तक बहुत आते हैं। इतना अपमानित किया कि आंखें भर आई, और कहते उन निराश आंखों से छलछलाते आंसुओं को लेकर के एक बार तो सुदामा को लगा वापिस न जाऊं, इस द्वारिका में समुद्र नगरी में डूब करके मर जाऊं। पर दूसरे ही पल एक शक्ति जागी, और शक्ति क्या जागी, कैसे मर जाऊंगा, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका दायित्व है, और जीवन भगवान ने नष्ट करने के लिए तो नहीं दिया ना। ये जो आजकल छोटी छोटी बातों पर सुसाइड कर लेते हैं, इनको सीखना चाहिए। हमारे महापुरुषों के जीवन के एक एक पल शिक्षा से भरे हुए हैं, एक एक पल। सुदामा जी ने कहा द्वारपाल से, चलो यदि तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक काम करो, एक बार कृष्ण को जाकर के बोल दो, अगर चाहेंगे तो द्वारिकाधीश मिल लेंगे, नहीं तो अपमान तो हो ही चुका है। एक द्वारपाल को समझ आई मातो बंधुओं, और वो चला गया। और कहते हैं अंदर जाकर के उसने प्रणाम किया। उस समय भगवान कृष्ण अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठे हुए। कौन? ओहो, सोच करके बोलना पड़ रहा है, कईयों के मुंह से कुछ और निकलने वाला था। माता रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं। प्रणाम किया द्वारपाल ने, और प्रणाम करके द्वारपाल कहता है गुरुवर नरोत्तम दास जी के शब्दों में, क्या? किसीस पगान झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बस के ही ग्रामा, कि धोती फटी सिलटी द्रुपटी, और पाने हो पाने की नहीं शाम, के द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा भी रमा, के पूछत दीन दयाले को नाम, बतावे ते आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावे ते आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाले को नाम, बतावे ते आपनो नाम सुदामा। हे भगवान, द्वार पर एक द्विज खड़ा, एक ब्राह्मण खड़ा है। चेहरे को देख करके दरिद्रता स्पष्ट झलक रही है प्रभु, और ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से ठीक से भोजन भी, बोलो, और जो धोती है ना भगवान, वो भी, उसकी भी लट बन बन करके ऊपर चढ़ी हुई है, वो भी बट बट के। कुर्ता जगह जगह से, जोर से बोलो, फटा हुआ। अच्छा, फटे हुए कपड़े किस बात की निशानी थे? जोर से बोलो। और आज जो जितने बड़े पिता की औलाद है, उसकी जींस उतनी ज्यादा फटी हुई है कि नहीं हुई है? उस समय फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी है, आज फटे हुए कपड़े अमीरी की निशानी है कि नहीं है? जितना गरीब वो पूरा ढक के चलेगा, जितना अमीर वो उतना ही उगड़ के चलेगा, है ना? ओ मेरी माताओं बंधुओं, जरा चिंतन करना, विचार करना। बोले कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा, आपकी वसुधा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, बस टूटे फूटे शब्दों में कुछ बता पा रहा है तो केवल और केवल अपना। और कृष्ण कहते हैं नाम क्या है? तो कहा सुदामा। खड़े हो गए कृष्ण सबसे प्रीति पूर्वक,
और कृष्ण की प्रीति कैसी है, खड़े हो गए। द्वारिकाधीश ने ये नहीं कहा कि जाओ और सम्मान से लेकर के आओ, सुनते के साथ में ही वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसवों से शाम ने धुलाए हो, चरण आसवों से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आसवों से शाम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसवों से शाम ने धुलाए। हो चरण आसवों से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओ मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना कि भगवान योगीराज कृष्ण दौड़ पड़े हैं सुदामा नाम सुन करके, और जो सुदामा इस स्थिति में है दौड़ करके क्या लगा लिया, जोर से बोलो, गले से लगा लिया। और जो द्वारपाल बेइज्जती कर रहे थे ना, वो यही सोच रहे होंगे, बोले गई नौकरी
गई नौकरी। जिन्हें इतना अपमानित किया वो इतने बड़े निकले कि हमारे द्वारिकाधीश स्वयं उनको अपनी बाहों में उठा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ के आए हैं। इसका मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये तो बड़ा वीवीआईपी व्यक्ति था, वेरी वेरी स्पेशल, है ना। और ले गए, नहलाया धुलाया, कहते हैं पैरों के कांटे भी अपने हाथ से निकाले। और तब सुदामा से बैठा करके पूछा था कि बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बालक थारे जब आया करता, खेल खेल के जाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, कुछ तो दिल का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, कुछ तो दिल का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, है ना भैया, इतने दिन बाद आया और बता सब कैसा चल रहा है। सुदामा कहते हैं भैया सब ठीक। कृष्ण कहते हैं सुदामा सुन, कुछ बातें सबको बतानी नहीं चाहिए पर किसी अपने से छिपानी भी नहीं चाहिए। तू मुझे कह सकता है। सुदामा अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे थे और कहते हैं नहीं नहीं भैया सब ठीक है, तुझसे मिलने का मन हुआ तो चला आया। बात क्या, सुदामा ने कुछ बोला नहीं और अगले दिन अनुमति मांगी, भैया चलूं। बोले ऐसे कैसे, इतने दिन बाद मिला है, जाने नहीं दूंगा। कहते हैं एक महीने तक सुदामा प्रतिदिन अनुमति मांगता और कृष्ण मना कर देते। एक महीना जब पूर्ण हुआ, सुदामा ने बल दे करके कहा भैया ऐसा भी कर दे कि अगली बार भी आ जाऊं, कभी तेरी भाभी मुझे घर में ही ना आने दे। तो कृष्ण जी ने कहा हाँ अब नहीं रोकूंगा, अब जाओ। बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ पुष्पों की वर्षा करते हुए रथ पर बैठाया और कहा आदर पूर्वक मेरे मित्र को इसी शोभा यात्रा के साथ घर तक छोड़ करके आओ। पर धेला दिया नहीं एक भी। और रथ पर बैठ करके सुदामा यही बोल रहा होगा, बड़े बोला चालू है या हीर का। ऊपर से तो लीपा पोती करता रहा पर जो मदद करनी चाहिए थी वो तो नहीं करी। अरे कह के कराई क्या खाक कराई, मदद तो वो जो बिना किए की जाती। कोसता रहा, धन्यवाद, कोसता रहा। निवेदन कर दूं, जब कहते हैं आकर के उतरा अपने घर के सामने, तो जहां झोपड़ी थी वहां पर सुदामा अब भी माथा पीट रहा है। बोले लो मैं तो ऐसा गया वहां, मेरी तो झोपड़ी पर भी रजिस्ट्री हो गई, इस पे भी किसी और ने कब्जा कर लिया। अरे झोपड़ी तो गई सो गई, श्रीमती जी कहाँ है? जब अपने आप से बातें कर रहा है, ऊपर से झांकती है रेशमी कपड़ों को पहने हुए, गहनों में लदी हुई, और कहती है स्वामी आप आ गए। सुदामा ने देखा आवाज तो धर्मपत्नी की है पर ढंग तो धर्मपत्नी वाले नहीं। मैं तो फटी हुई साड़ी में छोड़ के गया था, क्योंकि कई बार पार्लर वाली भी माताओं को इतना बदल देती है मेकअप करके कि पति भी बहन जी कह के नमस्ते कर लेते हैं। वो तो बाद में खुद ही बताती है कि मैं तुम्हारी देवी जी हूं। तो इतनी बदल दी। सुदामा कुछ कहते तो पत्नी समझ गई, बोले कुछ बोलना मत, मैं आ रही हूं। नीचे आई और नीचे आकर के कहती है आपके आश्चर्यचकित दृष्टि को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके मित्र ने आपको भान नहीं होने दिया। पतिदेव कुछ गलत मत सोचना, ये जो सब कुछ आप देख रहे हो ये परिवर्तन किसी और के द्वारा नहीं, ये आपके मित्र कृष्ण की ही कृपा हम पर बरस रही है जो ये सब कुछ आप देख रहे हो। तब रो करके सुदामा ने कहा था वारे कृष्ण, तेरी प्रीति, तेरा प्रेम, तेरी मित्रता के तूने दिया भी तो ऐसे दिया कि दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को पता तक भी नहीं लगने दिया। अपने मित्र की मदद भी कर दी और उनका स्वाभिमान भी बचा लिया।